बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ किए थे जो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनता था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई डैट। और फिर उसके बाद उसके पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आप वेरीफाई करके दिखाएं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के साथ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें भी दो हमारे पास ऑपरेशन यूज़ हों वो कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। इसे हम सोल्व करेंगे और वेरीफाई करके देखेंगे कि अगर दो वैल्यूज़ को ऐड करके, आखिरी वाली दो वैल्यूज़ को ऐड करके पहली वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दें या पहली को दूसरी के साथ और पहली को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है? सेम आता है। इसको सोल्व करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट कर लें लेफ़्ट हैंड साइड को और फिर एंड में जाकर फिर लेट कर लें राइट हैंड साइड को और फिर देखिएगा उन दोनों का आंसर सेम आए। तो उस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सी जगह है। लेफ़्ट हैंड साइड इधर से हो सकती है, राइट हैंड साइड इधर से हो सकती है। तो मैं दोनों को साथ साथ लेकर चलता हूँ। इक्वालिटी के दोनों तरफ एक सेम आंसर आया तो हम कहेंगे ये प्रूव हो गया। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। वैल्यूज़ पुट कर दें ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए किसके बराबर है? 3/2। इधर क्या आ जाएगा? 3/2 सॉरी बी हमारे पास क्या है? 5/3। बी है हमारे पास 5/3 और सी हमारे पास क्या है? 7/5। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी। सेम इस तरह इज इक्वल के इस तरफ भी करेंगे। ए की क्या वैल्यू है हमारे पास? 3/2 और बी की क्या वैल्यू है? 5/3 प्लस के बाद प्लस ए क्या है? ए है हमारे पास 3/2 और सी क्या है? 7/5। हमने जो भी क्वेश्चन में दी हुई थी वहाँ पर सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू पुट की है। यहाँ ए था, ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर ब्रैकेट में बी, फिर प्लस, फिर सी की वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल। पहले ए है तो ए की वैल्यू, फिर बी है बी की वैल्यू, फिर प्लस, फिर ए की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं मैथ में। तो यहाँ पर ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करेंगे। 3/2 वैसे के वैसे रहेगा। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस या माइनस हो तो आप क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 एक प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर हैं तो दो प्राइम नंबर का जब भी आप एलसीएम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट आता है 3 5 15। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 के टेबल में 15 5 पर आता है तो 5 ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5 5 25। इस तरह 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 के टेबल पर तो 3 ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 7 3 21। इस तरह सेम यहाँ पर करेंगे। 3 ओवर ये दो फ्रैक्शन है आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इस तरह दो फ्रैक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। 25 और 21 कितना होता है? 46/15। यहाँ भी सोल्व करेंगे। 3 5 15, 2 3 6, 3 7 21, 2 5 10। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखें अब दो फ्रैक्शन है आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 46 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। 6 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 6 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 10, 2 3 2 5 फिर ये 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर जा सकता है। 3 1 और 5 वैसे के वैसे 1 और 1, 2 3 6, 6 5 30। 6 और 10 का जो एलसीएम आता है वो क्या आता है? 30 आता है। 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। अब देखेंगे 6 के टेबल में 30 कब आता है? 6 के टेबल में 30 कब आता है? 6 के टेबल में 30 आता है 5 पर। तो 5 ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 15 15 को 5 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 5 5 25 का 5 2 कैरी 5 1
5 5 और 2 7 75 आ जाएगा। इसी तरह 10 के टेबल में 30 कब आता है, 10 के टेबल में 30 आता है 3 पर, तो 3 ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 1 3 3 2 6। आगे सोल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 46 क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3 6 18 का 8 1 कैरी, 3 4 12 12 और 1 13 138, तो यहाँ पर आएगा 138। और 15 2 कितना होता है, 15 2 होता है हमारे पास 30, 15 2 हो जाएगा हमारे पास 30। इसी तरह यहाँ पर इक्वालिटी के इस तरफ 75 और 63 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 138 और नीचे क्या आएगा 30, 138 बाय 30, 138 बाय 30। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव आपस में इक्वल प्रूव हो जाएं, वही हमारा क्या होता है, वेरीफाई किया हुआ आंसर होता है। ये हैंस प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर हों ए बी और सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब आप पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू होगा ए बी प्लस ए सी के। आई होप तो कि आप लोगों को ये पार्ट 1 समझ आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2, ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख ली हैं, पीछे वाले ही पार्ट वाली थी क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, तो वही वाली वैल्यूज यूज़ करेंगे। ए इक्वल टू 3/2, बी इक्वल टू 5/3 एंड सी इक्वल टू 7/5। यहाँ पर दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं एट अ टाइम। जहाँ पर भी 2 ऑपरेशन यूज़ हों वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि राइट की तरफ से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करेंगे, ब्रैकेट आएगी, ए की वैल्यू की जगह ए की वैल्यू आएगी, फिर प्लस बी की जगह क्या आएगी, बी की वैल्यू ऑफ 5/3 ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या आएगा 7/5। सेम यहाँ पर ए क्या है हमारे पास 3/2, सी क्या है हमारे पास 7/5 प्लस फिर क्या आएगा बी क्या है हमारे पास 5/3, और फिर हमारे पास जो सी है वो क्या है 7/5। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही हैं प्लस। मैथ में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर 2 फ्रैक्शन है और आपस में क्या हो रही हैं प्लस। जब भी 2 फ्रैक्शन आपस में प्लस या माइनस हों तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन जो भी जितनी भी हों अगर आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं तो आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, तो 3 ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 3 9। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पर, तो 2 5 10, और यहाँ पर क्या आएगा 7/5। जब 2 फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हों तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ। 3 7 21, 5 2 10, 5 7 35, 3 5 15, क्योंकि यहाँ पर भी सेम काम हो रहा था कि 2 फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। आगे चलते हैं, तो अभी भी ब्रैकेट सोल्व नहीं हुई और ब्रैकेट के अंदर अभी एडिशन चाहिए। 9 + 10 कितना होता है 19/6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/5। यहाँ देखें 2 फ्रैक्शन है आपस में क्या हो रही हैं प्लस, तो क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का क्या ले लेंगे एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 2 5 15 नहीं जाता, वैसे के वैसे रहने देंगे। अब 3 पर करेंगे 5 वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि 5 नहीं आता 3 के टेबल में, और 5 15, 5 के टेबल पर दोनों जाएंगे, 5 1 एलसीएम लेंगे, 2 3 6, 6 5 30, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया। 10 के टेबल में 30 कब आता है, 10 के टेबल में 30 आता है 3 पर, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 2 6। 15 के टेबल में 30 कब आता है 2 पर, तो 35 2 कितना होता है 70। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 19 7 19 मल्टीप्लाई बाय 7 7 9 63 का 3 6 कैरी 7 1 7 7 और 6 क्या होता है 1 3 13, तो यह आएगा 133, तो यहाँ लिखेंगे 133, और 6 5 का कितना होता है
30। सेम यहाँ पर 70 और 63 कितने होते हैं 133 और नीचे क्या आ जाएगा 30। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट पर है, तो राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हैंस प्रूव्ड कि अगर a प्लस बी इंटू सी हो तो ए सी प्लस बी सी, इसका भी आंसर इनके क्या होता है बराबर होता है। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास इफ़ a इज़ इक्वल टू 4/3, b इज़ इक्वल टू 5/2 एंड c इज़ इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने फुलफिल करनी है और दोनों लिहाज से करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 बनता है, वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था हमने। ये जो हमारा पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 है चैप्टर नंबर 1 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एक दफ़ा उन्हें ज़रूर समझें, बहुत ही आप लोगों को इंजॉय वाली हैं, बड़ा मज़ा आएगा करते हुए, बड़ा इंजॉयमेंट होता है और समझने में भी बहुत आसान है। सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे अपने सर पर सवार कर लेते हैं कि बिलोंग वाली साइन को देखकर, रियल नंबर को देखकर, ऐसी तमाम चीज़ों को देखकर घबरा जाते हैं, वरना ये वही बातें हैं जो हम कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में हमारी यूज़ होती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 कोई सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई सी 3 वैल्यूज़ होती हैं। क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात हो रही है, तो पहली 2 को ऐड करके तीसरी में ऐड करें, या आप आखिरी 2 को ऐड करके तीसरी में पहली में ऐड कर दें, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास इफ़ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, देन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो क्या होती है कि अगर आप पहले 2 को ऐड करके फिर तीसरे में ऐड कर दें, या आप पहले को वैसे के वैसे रहने दें और आखिरी 2 को ऐड कर दें, तो हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए की क्या वैल्यू है, ए है हमारे पास 4/3 प्लस बी क्या है हमारे पास 5/2, सेम इसी तरह प्लस सी हमारे पास क्या है 7/4 इज़ इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है 4/3 प्लस बी की क्या वैल्यू है, बी है हमारे पास 5/2 और यहाँ पर सी क्या है हमारे पास 7/4। हमने वेरीफाई करके दिखाना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनकी दोनों की क्या आएगी, बराबर आएगी। सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन और फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही है प्लस। तो जब भी 2 फ्रैक्शन आपस में प्लस या माइनस हो तो हम क्या लेते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पर, तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 8। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, तो 3 5 का 15, ब्रैकेट क्लोज कर दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/4। सेम इस तरह यहाँ पर सबसे पहले किसे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर 2 फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही है प्लस। जब भी 2 फ्रैक्शन आपस में प्लस या माइनस हो तो आप क्या लेते हैं एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पर, तो 2 5 जा 10। 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पर, तो 1 7 जा 7 और ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज। 8 प्लस 15 कितना होता है 15 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 23/6 और यहाँ पर क्या आएगा 7/4। 15 और 8 क्या होते हैं 23 और यहाँ पर आएगा 7/4 प्लस 7/4, यहाँ पर 4/3। 10 और 7 कितना होता है 17/4। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड में फिर 2 फ्रैक्शन है और आपस में क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, तो हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 4 का मैं यहाँ पर साइड पर ले लेता हूँ। 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 पर जा रहा है, 3 नहीं जाता तो 3 वैसे के वैसे 2 1 जा, फिर 3 पर जाएगा 3 1 जा 3 और ये 1 का 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आ गया
12। 6 के टेबल में 12 कब आता है? 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर, तो 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से, तो 23 2 का कितना होता है? 46। इस तरह 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पर, तो 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 7 21। सेम यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं 2, 3 नहीं जाता वैसे के वैसे, 2 2 4। फिर यहाँ पर 2 फिर जाएगा 3, 2 1 फिर 3 पर जाएगा 3 1 और 1 वैसे के वैसे, 2 2 4 4 3 12। तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ गया? 12। फिर देखें 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, तो 4 4 16। सेम इस तरह यहाँ पर 4 के टेबल में 12 कब आता है? 4 के टेबल में 12 3 पर आता है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 17 से, 17 3 51। ऐड कर देंगे 6 और 1 7, 4 और 2 6, और नीचे क्या आएगा? 12। सेम इस तरह यहाँ पर 6 और 1 7, 5 और 1 6, 67/12। जब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ जाएँ तो यही हमारा क्या होता है? वेरीफाई हो जाता है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई से 3 नंबर हैं, पहले 2 को ऐड करके फिर तीसरे में ऐड करें, या आखिरी 2 को ऐड करके फिर पहले में ऐड करें, तो हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं आती, दोनों तरफ से सेम वैल्यूज आती हैं। आई होप तो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। ए हमारे पास पहले देख लें कि ए हमारे पास है 4/3, ए हमारे पास 4/3 है, बी 5/2 है, और सी हमारे पास क्या है? 7/4 है। यही वैल्यूज़ हम आगे यूज़ करेंगे, और आगे यूज़ करने के बाद आगे यूज़ करेंगे और वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करें। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वैल्यूज़ वही हैं, ए 4/3, बी 5/2 और सी 7/4। अब हमने करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि अगर आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करके फिर पहले में मल्टीप्लाई करें उसका आंसर, या फिर आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इफ़ A, B, C belong to real number then एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि अगर आप पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले को वैसे के वैसे रहने के बाद पहले आखिर 2 को मल्टीप्लाई कर लें, आखिरी 2 वालों को, और फिर पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा एक ही ऑपरेशन यूज़ होता है, एडिशन में प्लस और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई। वैल्यूज पुट कर दें। ए किसके बराबर है? 4/3, बी किसके बराबर है? 5/2, और फिर ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज, मल्टीप्लाई बाय सी, सी किसके बराबर है? 7/4। सेम इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट कर देंगे। 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। बी क्या है? बी हमारे पास है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब देखें 2 ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन है, आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब 2 फ्रैक्शन होती हैं तो ऊपर वाले के साथ, न्यूमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। 4 5 20, 3 2 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7/4। सेम यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट, और ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन है, आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ, न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। 5 7 4/3 वैसे के वैसे आएगा। 5 7 30, 5 2 4 8 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ भी देखें 2 फ्रैक्शन है, आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में। तो न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। 27 7 0 0, 7 2 14, 6 4 24। सेम यहाँ पर 35 4 कितना हो जाएगा? 140, और 8 3 24। देखें हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं आई। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो कि आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? इज़ ज़ीरो अ
रैशनल नंबर एक्सप्लेन, ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है, क्या ये बात ठीक है? अगर है तो एक्सप्लेन करें, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? अगर है तो उसे बताएं रीज़न के साथ। एक्सप्लेन का मतलब यही है कि वो हमसे रीज़न पूछना चाहता है। ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं, पहले तो वो बताते हैं। हम बताएंगे कि भाई ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, लिखेंगे यस आंसर में, इसके आंसर में लिखेंगे यस ज़ीरो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। अब वो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई रीज़न क्या होगी, तो रीज़न हम बताएंगे कि भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, ये तो बात होती है डेसिमल में, ये डेसिमल नहीं है तो सारे देख लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद ऐसे तमाम नंबर जिनको बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि ऐसे तमाम नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर हो, जिनका भी कंप्लीट स्क्वायर हो, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। हम तीनों बातों में देख लेते हैं कि ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसकी रीज़न में सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी कौन सी टाइप में हो, रैकरिंग टाइप में हो। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग टाइप ये भी हमारी क्या होती थी, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग टाइप ये भी रैशनल था, टर्मिनेटिंग भी रैशनल था अगर डेसिमल में बात करें। अगर दूसरी बात करें पी बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन की फॉर्म वाले भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और फिर तीसरी अगर बात करें तो जिनका कंप्लीट स्क्वायर होता है वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि ज़ीरो को आप लिख सकते हैं 0.00 और अप टू 100। ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग की वो कौन सी टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग भी ये रैकरिंग टाइप है। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग की रैकरिंग टाइप में आएगा वो भी क्या होगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल है। अब सेकंड ले लेते हैं कि हमने कहा हुआ है कि जो भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है वो भी क्या होता है, रैशनल होता है। तो ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आप न्यूमिनेटर में ज़ीरो के अलावा जो मर्ज़ी ले लें, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/100, 0/1,00,000, 0/10 मिलियन, करोड़, जो मर्ज़ी ले लें डिनोमिनेटर में ज़ीरो के अलावा, तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब हमने थर्ड टाइप इसकी पढ़ी थी, थर्ड टिप्स रखी थी अपने जहन में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि ऐसे तमाम नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर होता है वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो स्क्वायर रूट ज़ीरो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। ज़ीरो की जो भी आप पावर ले लें, आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो, क्या आंसर आएगा, ज़ीरो आएगा। सो it has a complete square, so it is a रैशनल नंबर। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। हमने तीनों ही तरह से आपको फुलफ़िल करके दिखाया है कि अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग टाइम में जाएं तब भी ज़ीरो रैशनल है, अगर आप इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना चाहें तब भी ये रैशनल है, और अगर आप इसका कंप्लीट स्क्वायर लें तब भी ये रैशनल है। हर तरह से ये रैशनल है। रैशनल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी इनको ये फुलफ़िल कर रहा है, तो ज़ीरो क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आप इन तीनों में से कोई एक रीज़न देकर उन्हें बता दें कि ज़ीरो एक क्या है, रैशनल नंबर है। आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसे आप ट्रिशोटोमी भी कहते हैं, ट्राइकोटोमी भी कहते हैं, ट्रिकोटोमी भी कहते हैं, कई प्रोनाउंसिएशन है।
तो स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, ये भी हमने पेज नंबर 8 पर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ी थी। आपने सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये भी हमने लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको ट्राइकोटोमी के बारे में पढ़ाया था। ट्राइकोटोमी क्या होती है, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3। फॉर एग्जांपल आप और आपके भाई, आपके दरमियान में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 एज के लिहाज से। या आप ये समझ लें कि मैं और मेरा दोस्त हम क्लासरूम में बैठे हैं, मैं और मेरे दोस्त के दरमियान मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ एज का, तो या तो मेरी और मेरे दोस्त के जो एज है वो आपस में क्या हो सकती है, बराबर। या मैं बड़ा हो सकता हूँ और मेरा दोस्त क्या हो सकता है, छोटा। या फिर मेरा दोस्त बड़ा हो सकता है और मैं क्या हो सकता हूँ, एज में छोटा। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंटर है और एक स्केल है, या तो ये दोनों की जो कॉस्ट है वो बराबर हो सकती है, या तो फिर ये वाला पॉइंटर कॉस्ट में ज़्यादा हो सकता है और जो हमारे पास स्केल है वो कॉस्ट में कम हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो और इसकी कॉस्ट क्या हो, कम। इसके अलावा चौथी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन सकती। तो इसको आप क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। हम पेज नंबर 8 पर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा देते हैं। पेज नंबर 8 पर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में यही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि किसी भी दो नंबर के दरमियान में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, आइदर ए इज इक्वल टू बी, आर ए ग्रेटर दैन बी, आर ए लेस दैन बी। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी या ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये लिख देंगे हम, फॉर ऑल, ये उल्टा ए क्या डिनोट करता है, फॉर ऑल ए बी, कोई से दो नंबर हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से, देन या आइदर ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, आर ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी। किसी भी दो चीज़ों में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3। अगर दो नंबर हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो या तो वो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है, या पहला दूसरे से छोटा हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को स्टेट करना था। आई होप सो कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा।